प्यारे बच्चों, आज साइंस में हम लोग आवर स्केटल सिस्टम एंड द स्किन अर्थात हमारा अस्थितंत्र तथा त्वचा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के नाम, उनके कार्य, इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी ये चित्र को ध्यान से देखिए। ऑर्गन सिस्टम एंड द ह्यूमन स्केलेटन, अंग तंत्र तथा मानव के एक कंकाल के चित्र हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों, ये सारणी आप देखिए। नेम ऑफ द ऑर्गन, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी। तो इसमें पहला है हार्ट। हार्ट कौन सा कार्य करता है आपको मालूम है? रक्त परिसंचरण का काम करता है, शरीर के सभी भागों में रक्त को पहुंचाता है। और ये हमारे चेस्ट के जो हड्डियां होती हैं, छाती की पिंजरा, उसके अंदर होता है। और लंग मतलब फेफड़ा, वो भी श्वसन के लिए और श्वसन का कार्य करता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। और ये भी हमारे छाती के पिंजरे के अंदर ही है। छाती का पिंजरा जो आपका फूलता पचकता है, वो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो पिंजरा फूलता है, और जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो पचकता है पिंजरा। आगे है बच्चों, इंटेस्टिन्स मतलब हमारी आंतें। आंतें जो हैं वो भोजन का पाचन करने का काम करती हैं। आंतें आपको मालूम है, दो हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। और ये हमारे पेट के अंतर्गत है। अगला है ब्रेन, जो सभी अंगों में समन्वय स्थापित करता है। और ये हमारे सिर के अंदर है। बच्चों, sometime when we fall while the flying or have an accident, a bone in our arm or leg may get broken. This is called fracture of the bone. अगर खेलते समय हम गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है। अस्थि का मतलब हड्डी होता है बच्चों। और जिसकी हड्डी टूट जाती है, अस्थिभंग जहाँ होता है, वहाँ तुरंत सूजन आ जाती है। A fracture in the bone causes severe and unbreakable pain, and the part with the broken bone swell immediately. तुरंत वहाँ सूजन आती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जहाँ ये हुआ है वहाँ से उस व्यक्ति को उस भाग को बिल्कुल हिलने डुलने न दें, उसे स्थिर रखना चाहिए और उपचार के लिए ले जाना चाहिए।
और जहाँ सूजन आई है उसका एक्सरे निकालना चाहिए। बच्चों, एक्सरे की खोज रुंटगेन ने की थी, आपको मालूम नहीं होगा शायद, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रुंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी, उससे मालूम हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर के किस भाग में हड्डी टूटी हुई है। एक्सरे का चित्र आप लोगों ने देखा होगा। ये ऊपर वाले में आप देख सकते हैं, एक्सरे से हड्डी का टूटा हुआ फ्रैक्चर्ड बोन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये जो हड्डियां होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट वन फ्लैट बोन्स अर्थात चपटी हड्डी। सेकंड वन स्मॉल बोन्स अर्थात छोटी हड्डी। थर्ड वन इरेगुलर बोन्स अर्थात अनियमित हड्डियाँ। और फोर्थ वन इज लॉन्ग बोन्स अर्थात लंबी हड्डियाँ। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, किन किन जगहों पे, कहाँ पे फ्लैट बोन पाई जाती, कहाँ स्मॉल बोन पाई जाती है, कहाँ पे इरेगुलर बोन्स पाई जाती है, लॉन्ग बोन कहाँ पाई जाती है। आप इसका अपने शरीर में निरीक्षण कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा चित्र के आधार पे। हड्डियाँ जो होती हैं बच्चों, बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। बोन्स आर composed of 2 main constituents. Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salt are the abiotic constituent of bones. Calcium import strength to the bones। अर्थात ये जो हड्डियाँ होती हैं इसमें अस्थिकोशिका होती है जो जैविक होती है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, खनिज लवण ये अजैविक पदार्थों से बनती हैं और कैल्शियम के कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बच्चों, इसके बाद जो कंकाल है, कंकाल, ये चित्र आप लोग ध्यान से देखिए। और ऊपर तो विभिन्न प्राणियों के कंकाल हैं जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से प्राणी का कंकाल हो सकता है ये चित्र, और इनकी रचना कैसी है। आगे जो है वो आप अपने हाथों की हड्डियों को, पैरों की हड्डियों को अपना या अपने दोस्त का, मित्र का नाप करके लिख सकते हैं कि आपका कितना है और आपके दोस्त का कितना है, आपके भाई का कितना है, आपकी बहन का कितना है। इससे आप को मालूम होगा कि किसकी हड्डी जो है कितनी बड़ी है, कौन कितना बड़ा है और उसमें क्या संबंध है। बच्चों, द axial skeleton consists
of the skull, the spine and the rib cage. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. अर्थात जो अच्छी कंकाल होती है, करोट, मेरुदंड और बछपंजर, इनका समावेश होता है और ये सब शरीर के मध्य भाग से जाने वाली रेखा के चारों ओर मध्य भाग में होते हैं। बच्चों, आगे जो अच्छी ये कंकाल हैं उसमें 3 हैं, स्कल, रिब केज और द स्पाइन, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड। ये मुख्य रूप से 3 हैं। इनके चित्र को आप अगले पेज पे देख सकते हैं। और जो जॉइंट्स हैं, टाइप ऑफ जॉइंट, संधियों के जो प्रकार हैं, वे मुख्य रूप से संधियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट। मतलब एक तो चल संधि और एक अचल संधि। जो घूमती है, हिलती डुलती है, उसको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट। और जो नहीं हिलती डुलती उसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट अर्थात अचल संधि। तो ये मेन रूप से 2 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। और जो टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, पहला है हिंगेज जॉइंट, बॉल एंड स्केट जॉइंट, गिल्डिंग जॉइंट अर्थात कब्जेदार संधि, उखल संधि और फिसलनदार यानी विसर्पी संधि, फिसलनदार संधि। तो बच्चों, आज संधियों के बारे में आपने इतना सुना। ये हड्डियां जो होती हैं वो हमारे शरीर को आधार देती हैं, आंतरिक अंगों का सुरक्षा करती हैं, इससे हमको आकार मिलता है और शरीर के अंगों के संरक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हड्डियाँ। इनका हमें देखभाल करना चाहिए। अगर कहीं चोट लग जाती है तो उस अंग को हमें हिलने नहीं देना चाहिए और तुरंत वैद्यकीय सहायता लेना चाहिए, उसका एक्सरे करा करके और पट्टी बंधवाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। तो हड्डी में आप लोग बच्चों, टाइप ऑफ बोन्स, कौन कौन से प्रकार के हैं हड्डियाँ, और दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट्स यानी संधियों के प्रकार, ये 2 चीज़ें लिख करके और मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। थैंक यू।